सबसे पहली चीज आती है न्यूट्रिशन। आप हम सब सुनते हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण किस चीज का? जो भी लाइव प्राणी, जानवर, इंसान कोई भी है। सो हम ऑक्सीजन जैसे हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ऐसे ही हमारे शरीर के विकास के लिए और रोजमर्रा के जो शरीर के अंदर कार्य हो रहे हैं उसको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ईंधन चाहिए, पहली चीज। दूसरा, शरीर में काम करने की ताकत बनी रहे, हार्मोन्स एंजाइम्स काम करें, डेवलप हो हमारी बॉडी, उसके लिए पोषक तत्व चाहिए। और ये पोषक तत्व जो हैं ये सब मिलकर हमारे शरीर को बनाते हैं। उससे हमारा शरीर जो है वो अपना ग्रो करता है। इसे हम पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये न्यूट्रिशन केवल और केवल फूड से मिलता है। जो भी हम खुराक लेते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं, और उसे यदि हमारा शरीर पचाता है, पचा सकता है, तो ही उसे फूड कहेंगे। ऐसी चीज जिसे हम खा रहे हैं लेकिन हमारा शरीर उसे पचा नहीं सकता, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो न्यूट्रिशन नहीं है, या वो उससे हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता है। सो फूड वो चीज है जो हम खाते हैं और हमारा शरीर पचा सकता है। पोषण की जब हम बात करते हैं तो पोषण हर एक उम्र के हिसाब से, हर एक एज तो हो गया, उसमें भी उम्र के अलावा वजन और लंबाई के हिसाब से, इसके अलावा जेंडर के हिसाब से, यानी वो स्त्री है कि पुरुष है ना, सो उसके हिसाब से। प्लस कोई पर्सन है जिसका केवल और केवल टेबल सिटिंग यानी बैठने का काम है, और किसी का बहुत हार्ड वर्किंग है, यानी मजदूर, या कोई बहुत ज्यादा जिनका चलना फिरना दौड़ना, या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट्स हैं, है ना, जो खेल वगैरह जिनका बहुत खेल कूद में जो काफी ज्यादा उनकी एनर्जी जाती है। तो हर किसी उम्र, हर किसी व्यक्ति का उसके लंबाई और वजन के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी यानी काम करने का उसका क्या पैटर्न है उसके हिसाब से, हर किसी का न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। किसी एक पर्टिकुलर, यदि मैं बात करूं कि एडल्ट यानी कोई वयस्क पुरुष है, उसको कितनी एनर्जी या कितना न्यूट्रिशन चाहिए, तो हर एक एडल्ट की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी अलग है। यदि उसका एज क्या है, यदि वो 18-20 साल के अंदर का है तो अलग होगा, यदि वो 20-25 साल का है, 30 साल का है, तो उसका न्यूट्रिशन अलग होगा। सो न्यूट्रिशन में सबसे पहली चीज आती है एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो भी अलग अलग वेरी करती है। वो भी डिपेंड करती है कि किसकी एनर्जी का खर्चा कितना ज्यादा है। कोई बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत भी ज्यादा है। किसी का एनर्जी का खर्चा बहुत कम है तो उसको जरूरत भी बहुत कम है। इसी तरह से प्रेगनेंसी है या बच्चे हैं, तो बच्चों में एनर्जी और न्यूट्रिशन की जरूरत ज्यादा रहती है, क्योंकि उनकी हाइट भी बढ़नी है। उनका दिन भर का एक्टिविटी के अलावा उनके शरीर को जो पोषण चाहिए वो एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि उनका शरीर जो है वो लंबाई में बढ़ सके और अंदरूनी शरीर का विकास हो सके। तो हर किसी के शरीर की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होती है। तो कभी भी हमें अपने आप को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर नहीं करना है। कुपोषण मतलब पोषण जो है वो डिस्टर्ब होना। कुपोषण में दो चीजें आती हैं। पहला आता है अल्प पोषण, दूसरा आता है अति पोषण, यानी अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। यूजुअली कुपोषण यानी आप सबने सुना होगा मैल न्यूट्रिशन जो हम बोलते हैं इंग्लिश में। सो कुपोषण में अल्प पोषण यानी कुपोषित बच्चे, जो बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चे हैं, या बहुत इंटीरियर विलेजेस में हैं, या जो पुअर पॉपुलेशन है जिनको भोजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल ही नहीं पा रहा है, तो उनका विकास होना रुक गया, तो ऐसे लोग पोषित या कुपोषित कहलाते हैं। लेकिन उससे कई ज्यादा जो है समस्या जो है गंभीर, वो अति पोषित की भी है। जैसा आजकल हम सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में मोटापा बहुत आ रहा है,
है ना, जो बड़े लोग हैं उनका एक्टिविटीज बहुत कम हो गया है, बच्चों का एक्टिविटीज बहुत कम हो गया है। तो इस कारण जो है वो जो भी भोजन ले रहे हैं उतना शरीर खर्चा नहीं कर रहा है, और इसलिए उनका जो है वो शरीर उन पोषक तत्वों को जमा करता जा रहा है और वो नॉर्मल से ज्यादा वजनी होते जा रहे हैं। तो अति पोषित पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, या हम ओवर न्यूट्रिशन को लेटर ऑन यानी बाद में समझे इसको, तो ओवर न्यूट्रिशन के कारण धीरे धीरे ओबेसिटी या मोटापा वाली समस्याएं आती हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। अल्प पोषण भी सही नहीं है और अति पोषण भी सही नहीं है। दोनों को बैलेंस रखने के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो लंबाई है या हमारे शरीर की जो लंबाई है उस हिसाब से हमारा वजन जो है वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है, हमारा हम बीएमआई नॉर्मल रेंज में मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। भले ही आपका वजन जो है आपकी लंबाई के हिसाब से अनुपात में है, बीएमआई आप नॉर्मल मेंटेन कर रहे हैं, पर तभी भी आपसे यदि पूछा जाए या आप खुद अपने आप को देखें तो आप कहेंगे कि फिर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बॉडी फिट नहीं है, या पूरी जो एक शरीर में जो ताकत और स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं है, काम करने को जो एक अपना जो एक क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है, या आलस आता रहता है, या सांस फूलती है, या शरीर का जो टोन या शरीर का जो शेप है वो कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं है, या कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या पेट वाला हिस्सा ज्यादा निकल रहा है, या कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स की गड़बड़ है, या कहीं ना कहीं कमजोरी बनी रहती है। तो ये सारी जो अपना सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये सब यही बताते हैं कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं जा रहे, इसलिए शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कुछ गड़बड़ियां शरीर में हैं। अब जब उसकी जब जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि विटामिन की भी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की भी कमी है ना, ओवरऑल बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो अनुपात गड़बड़ होना शुरू हो गया है, और यही चीजें आगे चलकर जो है वो बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। बैलेंस डाइट, हम कई बार सुनते हैं बैलेंस डाइट, सुपोषित आहार या संतुलित थाली। ये संतुलित थाली है क्या? तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि संतुलित थाली में सारे फूड ग्रुप्स यानी सारे भोज्य जो ग्रुप्स हैं, पदार्थ हैं, वो सब आ जाने चाहिए दिन भर के आहार में। और थाली की जब हम बात करें तो आम तौर पर हम बात करते हैं हमारी दोपहर के भोजन की यानी लंच थाली और डिनर थाली। तो जब भी हम थाली की बात करते हैं संतुलित, तो उसमें आप सबने भी हमने सबने ऑब्जर्व किया है, जब भी हम कहीं बाहर भी कहीं थाली ऑर्डर करते हैं या हम मांगते हैं तो उस थाली में अनाज तो आता ही आता है, यानी चपाती यानी रोटी और चावल आएगा ही आएगा, भले कोई एक चीज आए चाहे दोनों आए। उसके अलावा बिना दाल के थाली नहीं रहती है, या तो दाल रहेगी या कोई नॉनवेज थाली है तो नॉनवेज का आइटम रहेगा। तीसरी चीज है कि सब्जी जरूर आएगी, है ना। और चौथी चीज है कि भले ही दो चार टुकड़े या कम क्वांटिटी में सलाद रहेगा, ककड़ी प्याज टमाटर, बट वो रहेगा। यानी संतुलित थाली में अनाज, दाल, सलाद, सब्जी, ये वाले आइटम तो आने ही आने चाहिए। इसके अलावा दिन भर में जब हम अपनी खुराक की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, या संतुलन की बात करते हैं, या हम एक आहार की बात करते हैं, संतुलित आहार की, तो हमारे 24 घंटे के आहार में दिन भर में फलों का समावेश भी होना चाहिए। भले ही एक भी मौसमी फल हम दिन भर में ले लें, अनाज तो हम लेते ही लेते हैं, दाल का जो है उसमें जरूर शामिल करने का नियम रखें। यदि आप दाल नहीं ले रहे हैं तो नॉनवेज या अंडा या पनीर या ऐसी वाली कोई चीज हम जरूर लें, या सोयाबीन के आइटम, तो ये हमारे प्रोटीन वाले आइटम हो गए। इसके अलावा सब्जी, सब्जी के बाद में बात आती है सलाद। इसके बाद में बात आती है कि दिन भर में कुछ मात्रा में दूध या दूध का कोई ना कोई आइटम होना चाहिए 24 आवर्स में यानी 24 घंटे के आहार में। और चिकनाई और थोड़े बहुत मेवे, भली मेवे मेवे में बहुत महंगे मेवे और वो सब अपनी अपनी पसंद रहती है या अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी रहती है, बट मूंगफली भी मेवे में ही आता है, तिल भी मेवे में ही आता है, काजू बादाम अखरोट भी मेवे में ही आता है, तो वो हम ले सकते हैं। और
कुछ अपना सीड्स यानी बीज या फिर तेल। तो ये सारे फूड आइटम्स जब हम इंक्लूड करते हैं यानी हमारे दिन भर के आहार में शामिल करते हैं, तो ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट हमारे शरीर को पूरी तरह से पोषण और सही मात्रा में पोषण मिल रहा है। अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, है ना, कई लोग बात करते हैं कि भारत में जब हम डाइट की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में हमारी जो खुराक है दिन भर की उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। यदि वही चीज हम देखें फॉरेन में यानी विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उनका प्रोटीन का इंटेक बाय डिफॉल्ट अच्छा रहता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हमारे आहार में प्रोटीन जो है वो थोड़ा सही मात्रा में तो हमें मिले, बहुत अच्छी मात्रा में ना मिले, लेकिन जो बिल्कुल जिससे शरीर में किसी तरह की कमियां ना हो उतनी मात्रा में हम लेने की कोशिश करें। और उसका सही तरीका जो है वो यही है कि हम अपने आहार में दिन भर में दोनों वक्त एटलीस्ट लंच और डिनर यानी दोपहर के भोजन और रात के भोजन में दाल या नॉनवेज या अंडा या पनीर, इनमें से कोई चीज, नहीं तो सोयाबीन के आइटम, कुछ ना कुछ अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। नाश्ते में भी कोई ना कोई प्रोटीन का आइटम होना चाहिए। दिन भर में कम से कम 300 मिलीलीटर दूध का आइटम कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में होना चाहिए। तो ही हम ये एश्योर कर पाएंगे कि हमें जो एक कम से कम जो प्रोटीन की मात्रा चाहिए रोजमर्रा में शरीर को, उतनी हमें मिल पाए। हालांकि ये मात्रा भी काफी कम है, क्योंकि यदि हम कंपेयर करें इंडिया और बाहर के देशों में, तो प्योर नॉन वेजिटेरियन हम लोग नहीं हैं इंडिया में। यदि जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो वो भी हफ्ते 10 दिन में मुश्किल से एक बार या दो बार अपना नॉन वेज लेते हैं। हर मील में तो होता नहीं है, डेली भी नहीं होता है। और वो छोड़िए, इसके अलावा दाल का इंटेक भी, हमारी जो इंडियन थाली या जो हमारे घरों में जब हम बात करते हैं कि आपने क्या लिया दोपहर के भोजन में, रात के भोजन में, तो पता चलता है केवल रोटी सब्जी। तो दाल या प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो मिस हो जाता है या लेते ही नहीं है। तो इसलिए हमारा प्रोटीन का इंटेक बहुत कम हो जाता है, और आगे चलकर यही कारण है कि हमारा शरीर का जो कॉम्पोजिशन है, पोषक तत्वों का जो प्रतिशत है, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ रहता है। और इसीलिए भारत में सब तरह की बीमारियां होने की संभावना, स्पेशली डायबिटीज एंड देन हार्ट प्रॉब्लम, ये वाली दो जो अपना प्रॉब्लम्स हैं वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।